तो तुला राशि वालों, चलिए सबसे पहले समझते हैं मंगल आपके लिए रूल किन हाउसेस को करते हैं। मंगल आपके लिए सेकंड हाउस लॉर्ड है, सेवंथ हाउस लॉर्ड है, यानी कि फैमिली के मैटर, आपकी स्पीच, आपका बात करने का तरीका, आपके खाने पीने की हैबिट्स, आपकी फैमिली वैल्यूज़ और आपको जो सैलरी मिलती है ना, वो भी सेकंड हाउस से ही आती है, यानी मंगल उसको कंट्रोल करते हैं। अब मंगल की जो सेवंथ हाउस की रूलरशिप है वो स्पाउस को, आपके मैरिज के जितने भी मैटर है, पार्टनरशिप यानी कि जो बिजनेस की पार्टनरशिप होती है या डोमेस्टिक पार्टनरशिप होती है, और सेवंथ हाउस मारक भी होता है। एक्चुअली सेकंड हाउस भी मारक होता है, तो मार्स आपके लिए डबल मार्केश हुआ। ठीक है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि मार्स आपके लिए मेलेफिक प्लैनेट है। तुला राशि वालों के लिए, तुला लगन वालों के लिए मार्स काफ़ी अच्छे रिजल्ट देता है, फिर वो चाहे कैरियर में हो या फिर फाइनेंसेस में हो। अब इस बार देखिए मंगल इस गोचर के दौरान आपके फिफ्थ हाउस के ऊपर आ जाएंगे। फिफ्थ हाउस जहाँ पे राहु पहले से है, अपनी ही राशि में है, अपने ही नक्षत्र में बड़े ही बलवान हो रखे हैं। वहाँ पे आपका लग्न शुक्र भी है, आपका बेनिफिक मरकरी भी है और 11th हाउस लॉर्ड सन भी है। तो फिफ्थ हाउस में टेक्निकली राजयोग और धन योग की कंडीशन फॉर्म हो रही है, और ये सारे ही प्लेनेट आपके जो है ना 11th हाउस को भी देख रहे हैं, जो लार्ज गेन्स का होता है, बड़ी सक्सेस का होता है, ड्रीम्स का होता है, डिजायर्स का होता है, नेटवर्किंग का भी होता है। अब देखिए फिफ्थ हाउस किन चीज़ों को स्टैंड करता है। फिफ्थ हाउस आपकी सोच समझ, आपकी बुद्धि है, एक्चुअली आपका विजडम, आपके डिसीजन जो आप लेते हैं ना, उसमें फिफ्थ हाउस बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है। आपकी इमोशनल स्टेट को भी वो दिखाता है। और हमारी लाइफ में जो भी अच्छे इवेंट होते हैं या हमारी लाइफ में जितनी भी प्रोग्रेस लिखी है, यानी कि जो राजयोग है, धन योग है, वो फिफ्थ हाउस के स्ट्रेंथ के ऊपर ही मैटर करते हैं, क्योंकि फिफ्थ हाउस नाइन्थ से नाइन्थ भी होता है। अब इतने ज़बरदस्त तरीके से फिफ्थ हाउस का एक्टिवेशन वो ये दिखा रहा है कि इस गोचर में कुछ अच्छे इवेंट्स होंगे आप लोगों के साथ। लेकिन फिर भी मार्स और राहु का जो अपहीवल है, जो ये अंगारक योग का जो साइड इफेक्ट है, वो आपको झेलना होगा। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं इस मार्स के गोचर के अच्छे रिजल्ट्स क्या हो सकते हैं। वो रिजल्ट्स आप खुद सोचिए, कमेंट सेक्शन में लिखिए आपको क्या लगता है कि मार्स आपके लिए कैसे रिजल्ट्स देने वाला है। मेरा एनालिसिस तो ये कहता है कि मार्स जो कि करेज का कारक है, जो कि एक्शन लेने की एबिलिटी है, वो आपको फिफ्थ हाउस में बड़ा रिस्क दिलवाने वाला है। आप एक ऐसा स्टेप लेने वाले हैं जिसके ऊपर आप बहुत पहले से प्रोकेस्टिनेट कर रहे थे, और ये डिसीजन जो आप लेंगे ना, आपको आगे जाके काफी फायदा देगा। राहु जो कि नेचुरली एक एम्पलीफायर प्लेनेट है, मार्स के इस करेज को बढ़ा देगा। और ये जो डिसीजन आप लेंगे ना, आपको आपके कंफर्ट जोन से बाहर लेके जाएगा। और जब भी आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाते हैं, आपको सक्सेस मिलती ही मिलती है। आपने वो कहावत तो सुनी ही होगी कि सक्सेस लाइज आउटसाइड योर कंफर्ट जोन। ऐसी स्थिति आप लोगों के लिए बनने वाली है। अगर वर्क स्पेस में कोई इशू आप फेस कर रहे थे एनिमीज के द्वारा, या फिर आपके सीनियर्स आपके ऊपर प्रेशर डाल रहे थे, तो इस पीरियड में आप उनको कन्फ्रंट करने वाले हैं। अब आपको लगेगा यार बहुत हो गया, आप एक निर्णायक डिसीजन लेने वाले हैं। या तो आप ऑर्गेनाइजेशन चेंज करने की सोचेंगे, या जॉब चेंज करने की सोचेंगे, या अपने एनवायरमेंट में कुछ बदलाव के लिए ड्रास्टिक स्टेप आप लेने वाले हैं, और इनका फायदा भी आपको होगा। आपकी जो कोशिशें होंगी, आपकी जो मेहनत होगी, वो जरूर रंग लेके आएगी। और ठीक वैसा ही प्रभाव मार्स आपकी इनकम के ऊपर भी डालने वाला है। इस पीरियड में आप कुछ रिस्की डिसीजंस तो लेने वाले हैं, क्योंकि देखिए फिफ्थ हाउस स्पेकुलेशन का ही होता है, और फिफ्थ हाउस ना आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग का भी होता है। तो तुला राशि के जातक, तुला लगन के जातक बड़े रिस्क लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ रिस्क आपके पे ऑफ भी होंगे, लेकिन कुछ रिस्क में आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि देखिए फरवरी के लास्ट से आपके बुध जो कि आपके फिफ्थ हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं, वो वक्री हो जाएंगे। तो स्पेकुलेशन कराउन थोड़ा अपना हाथ हल्के रखिएगा, जरूरत से ज्यादा रिस्क मत लीजिएगा। एक अच्छा रिस्क असेसमेंट करना बहुत जरूरी हो जाए। जो लोग स्पेकुलेशन करते हैं, शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं, इस पीरियड में थोड़ा संभल के चलिएगा। लेकिन जो लोग बिजनेस में हैं, जो लोग सैलरी राइज का वेट कर रहे हैं, उनके लिए पीरियड काफी सही है। अब देखिए फिफ्थ हाउस ना आपकी एजुकेशन का भी होता है, तो अगर आपके एजुकेशन के अराउंड कुछ ऑब्स्टिकल आ रहे हैं, तो वो इस पीरियड में दूर हो जाएंगे। आप अपने एनवायरनमेंट को करेक्ट कर पाएंगे। तो स्टूडेंट्स जो लोग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस पीरियड में अच्छी सक्सेस मिलते हुए दिख रही है। मार्स का एक एस्पेक्ट आपके एट्थ हाउस के ऊपर भी पड़ता है। एट्थ हाउस सडन गेन्स का होता है, एट्थ हाउस पीएचडी लेवल एजुकेशन का भी होता है। तो इन दो एरियाज में भी मार्स आपको अच्छे रिजल्ट देने वाला है। तो प्रॉपर्टी के अराउंड अगर कोई वाद विवाद चल रहा है, तो मार्स के इस पीरियड में वो फ्लेयर अप होगा, और जरूर होगा। इस बार आपको जो एक स्ट्रॉन्ग एक्शन और इनिशिएटिव लेने वाले हैं, इस बार एक आप प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ मैदान में उतरने वाले हैं। सक्सेस आपको मिलेगी, क्योंकि देखिए मार्स का ट्रांजिट 2 अप्रैल तक वैलिड है। तो इस ड्यूरेशन के दौरान एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट गोचर होता है 11 तारीख को। वो हो रहा है गुरु का। गुरु मार्गी होने जा रहे हैं 11 तारीख को। गुरु आपके लिए सिक्स्थ हाउस लॉर्ड है, यानी कि जो लीगल मैटर्स होते हैं उसमें गुरु बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मार्स राहु का यूनियन फिफ्थ हाउस में और नाइन्थ हाउस में सिक्स्थ हाउस लॉर्ड का मार्गी होना लीगल इश्यूज में सक्सेस की रेसिपी है। ये लीगल इशू में जो है आपको एक बड़ी चाल खेलने वाले हैं। अगर साफ शब्दों में कहा जाए तो मार्च के मिडिल तक आपके जो एनिमीज है ना, वो हथियार डाल देंगे। अब चलिए बात करते हैं इस ट्रांजिट के नेगेटिव पहलुओं की। अब नेगेटिव पहलुओं में देखिए फिफ्थ हाउस ना आपकी लॉजिकल थिंकिंग का भी होता है। अब मार्स और राहु का यहाँ पे आना देखिए आपको काफ़ी ज़्यादा जो है ना एंग्शियस बना देगा। आप सारी चीज़ें जल्दी जल्दी करने लगेंगे, डिसीजन भी आप बहुत जल्दी जल्दी लेने लगेंगे। तो जिन लोगों की नेगेटिव महादशा चल रही है, नेगेटिव का मतलब वीक प्लैनेट्स की महादशा चल रही है या वीक प्लैनेट के अंतर दशा चल रही है। अब वीकनेस क्या होता है कि या तो प्लैनेट आपका डेबिलेटेड हो बिना नीच भंग के, या फिर वो नमांश में डेबिलेटेड हो गया।
या जिन लोगों की केतु की महादशा या केतु की अंतर्दशा चल रही है, उन लोगों के लिए ये ट्रांजिट थोड़ा नेगेटिव साबित होने वाला है। अब किन किन एरिया में नेगेटिविटी आएगी? देखिए, सबसे पहले तो आप एक बड़ी मिस्टेक करने वाले हैं डिसीजन मेकिंग के अराउंड। कुछ एक ऐसा फैसला आप लेंगे खासकर अपने फाइनेंसेस के अराउंड जो आपको आगे लॉस दे सकता है। मेरी राय तो ये रहेगी कि फाइनेंशियल डिसीजंस को कुछ टाइम के लिए टाल दीजिए, गुरु को मार्गी होने दीजिए 11 तारीख को, उसके बाद आप कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन ले सकते हैं, फिर चाहे आपकी कोई भी महादशा चल रही हो, कोई भी अंतर्दशा चल रही हो। दूसरा नेगेटिव पहलू इस गोचर का ये है, फिफ्थ हाउस लव अफेयर का होता है, चिल्ड्रन का होता है। फिफ्थ हाउस का रोल मैरिज में भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। इन जनरल फिफ्थ हाउस आपके रिलेशनशिप में बड़ा ही सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि वो आपके इमोशंस को दिखाता है, आपके प्यार करने की एबिलिटी को दिखाता है, आपकी समझदारी को दिखाता है, आपकी सेंसिटिविटी को दिखाता है, आपका इमोशनल इंटेलिजेंस भी फिफ्थ हाउस से ही देखा जाता है। अब यहाँ पे अगर मार्स जैसा मेलेफिक प्लैनेट आता है, अंगारक योग बनाता है, तो आपको थोड़ा दयाहीन कर देता है, आपकी सेंसिटिविटी कम हो जाती है, आप अग्रेसिव हो जाते हैं, आपका बात करने का टोन भी जो है ना हार्श हो जाता है, जिस वजह से ये संभावना है कि इस पीरियड में आपका रिलेशनशिप टूट सकता है। जी हाँ, लव मैरिज के अराउंड इश्यूज आ सकते हैं। मार्स वैसे भी आपके सेवंथ हाउस लॉर्ड है, जो स्पाउस को ही दिखाता है, स्पाउस से भी अनबन होते हुए दिख रही है। फिफ्थ हाउस बच्चों का ही होता है, तो बच्चे भी आपसे नाराज होने वाले हैं। चाइल्ड बर्थ के अराउंड अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं तो सर्जिकल सिचुएशन आ सकती है, कुछ मेडिकल इमरजेंसी क्रिएट हो सकती है। तो रिलेशनशिप के अराउंड, रिश्ते नातों के अराउंड, अपने प्रियजनों के अराउंड आपको थोड़ा सावधानी से चलना होगा। अपने इंपल्सेस को कंट्रोल रखने की बहुत जरूरत है। खासकर 23 तारीख से लेकर 28 तारीख के बीच में काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव महसूस करने वाले हैं, एक अपहीवल चलेगा आपके दिमाग में। उसके बाद देखिए 2 अप्रैल को तो आपका लग्नेश जो वीनस है वो एक्सॉल्टेड होने वाला है, तो मार्स और वीनस की युति जो फिफ्थ हाउस में हो रही है वो एंड हो जाएगी। वैसे एक बात मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगा, आपका फिफ्थ हाउस में मार्स वीनस और राहु की युति हो रही है, स्कैंडल का भी प्लेसमेंट होता है। मार्स वीनस जब भी एक साथ आते हैं ना तो बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप ओरिएंटेड माइंड बना देते हैं। अब उसके ऊपर राहु का तड़का लगाइए तो आप अपनी लिमिट क्रॉस करने लग जाते हैं, हिडन अफेयर्स आपके होने लग जाते हैं, पॉजिटिव आप हो जाते हैं, इवन डोमेस्टिक वायलेंस में भी कुछ लोग उतर आते हैं। तो कोई भी कदम उठाने से पहले एक बार सोचिएगा, 2 बार सोचिएगा। एक ही हफ्ते तक तो वेट करना है, 28 तारीख के बाद तो वैसे भी महीना खत्म हो जाएगा। 2 अप्रैल को वीनस एक्सॉल्टेड हो जाएंगे, आपके 6th हाउस में आ जाएंगे, योग कारक सैटर्न के साथ जुड़ जाएंगे, तो आपकी सेंसिबिलिटी वापस आ जाएगी, आपके जो सेंसेस है ना प्रॉपर तरीके से काम करने लगेंगे, धन लाभ होगा, अब्रॉड ट्रैवल की संभावनाएं बनेगी, खुद को आप पैम्पर भी करने वाले हैं, क्योंकि एक्सॉल्टेड वीनस आपके 12th हाउस को देखेगा, मार्स भी 5th हाउस में है, वो भी आपके 12th हाउस को देखने वाला है। तो खर्चे तो बढ़ेंगे, लेकिन वो खर्चे अच्छे पर्पस के लिए होंगे। लोगों को आप गिफ्ट देने वाले हैं, खुद के ऊपर खर्चा करने वाले हैं, परफ्यूम खरीदते हुए आप दिखाई दे रहे हैं, मोबाइल और गैजेट भी आप खरीदते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ओवरऑल ट्रांजिट तो पॉजिटिव है, ट्रांजिट में बहुत कुछ अच्छा है, बस आपको 1 हफ्ता सर्वाइव करना है। उसके बाद तो देखिए मार्च के पहले 10 दिन में अच्छे रिजल्ट्स अपने आप आने लगेंगे। बहुत ही ज़्यादा फुटेज आपके ऊपर आएगा। देखिए इस पीरियड में जुपिटर भी जो है ना मार्गी होने वाला है, 11 तारीख को मार्गी हो रहे हैं, तो एकदम से फुटेज आपके ऊपर आएगा। आपने पास्ट में जो काम किए थे उनको सराहा जाएगा, आपने पास्ट में जो एफर्ट किए थे उनके रिजल्ट आपको मिलेंगे, सीनियर्स आपसे इंप्रेस होने लग जाएंगे और आपको नई अपॉर्चुनिटी देंगे और आपको टीम को लीड करने का मौका भी देंगे। तो इस ट्रांजिट में बहुत अच्छी संभावनाएं हैं, बस जरूरत है सही पेशेंस की, सही महादशा की, सही अंतरदशा की, सही गाइडेंस की। अब हेल्थ के ऊपर बात की जाए आपके, तो स्टमक के एरिया को थोड़ा सा प्रोटेक्ट कीजिएगा, डाइजेशन आपका थोड़ा खराब हो सकता है। फिफ्थ हाउस डाइजेशन का होता है, इतने सारे प्लैनेट फिफ्थ हाउस में देखिए डाइजेशन तो खराब करते ही हैं, किडनी रिलेटेड इश्यूज भी देते हैं, तो गॉल ब्लैडर स्टोन, पेंडिसाइटिस, इस प्रकार की चीजें इस गोचर के दौरान हो सकती हैं। रेमेडीज में आप क्या कर सकते हैं? रेमेडीज में सबसे बेस्ट रेमेडी होगी कि आप राहु को पेसिफाई कीजिए। पेसिफाई करने के लिए दुर्गा माँ की पूजा कीजिए, नवरात्रे वैसे भी आ रहे हैं, ये नवरात्रि वाली रेमेडी मैंने हर राशि और हर लगन को दी। दुर्गा माँ को प्रसन्न करने के लिए नवरात्रि के आप 9 व्रत रख सकते हैं। अगर 9 रखने में दिक्कत है तो पहला रखिए, लास्ट रखिए, लेकिन हर दिन कोशिश कीजिए कि दुर्गा चालीसा पढ़े। दुर्गा सप्तशती का पाठ अगर आप कर सके तो भी अच्छा है, अर्गला तो पढ़िए। अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं ना तो देवी के 108 नाम जरूर जपिएगा। बुक स्टोर में जाइए या फिर इंटरनेट से भी आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। इस प्रकार राहु आपका शांत होगा और आपको अच्छे रिजल्ट देगा इस गोचर के, क्योंकि थ्रू आउट इस ट्रांजिट में राहु जो है ना मार्स को डोमिनेट करने वाला है। राहु अभी बहुत बलशाली हो रखा है आपके 5th हाउस में, क्योंकि अपनी राशि में अपने ही नक्षत्र में है। तो अभी आपने देखा कैसा जाएगा लिब्रा राशि वालों के लिए, तुला राशि वालों के लिए मंगल और राहु की युति और मंगल का ये गोचर। आपको कोई भी सवाल है, कोई भी क्वेश्चन है, नीचे से कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। आपको कंसल्टेशन चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। चले जानते हैं, बढ़ते हैं आगे और अगली राशि का हाल, जो कि है वृश्चिक राशि।